अगर आप इस वीडियो को अंत तक अगर आपने देख लिया तो आपके मन के जो क्वेश्चंस है सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल स्थिति को लेके या आपका पैसा एग्जम्प्ट हो गया, ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा। उस हिसाब से आप माइंड मेकअप कर लोगे, आप उस हिसाब से तैयार हो जाओगे कि आपका पैसा वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। एलिजिबल जो रिफंड के लिए स्टूडेंट है उनकी लिस्ट जारी करता है, इसलिए आप वेबसाइट को वॉच करते रहे, देखते रहे बीच बीच में। जिनको सीट अलॉट हुई और उन्होंने सक्सेसफुली एडमिशन ले लिया, चाहे वो ऑल इंडिया में हो चाहे स्टेट में हो, सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन ले लिया, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो आप 100% एलिजिबल हो कि आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा। अगर स्टूडेंट ने ड्यू डेट के बाद रिजाइन किया जिससे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड हो गया तो नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत फिर से आप लोगों की सेवा में उपस्थित है। दोस्तों, आज का वीडियो जिस कंटेंट पे, जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल और नेसेसिटी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस इसको लेकर बार बार आते हैं, बहुत सारी इसमें क्यूरियोसिटी रहती है, कंफ्यूजन रहता है। इसको लेकर कंप्लीट जो एक पेरेंट्स के मन में जो क्वेश्चंस रहता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके ऊपर मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट गाइडेंस यानी कि कंप्लीट उस क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ये है कि हमने काउंसलिंग करी ऑल इंडिया कोटे की, हमने काउंसलिंग करी स्टेट कोटे की, हमने काउंसलिंग करी एक साथ 4-5 स्टेट की, और हर जगह पे मैंने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पुट किया, भरा, और सिक्योरिटी मनी उस काउंसलिंग स्टेट के हिसाब से पे किया। अब या तो हमें सीट मिल गई तो इस काउंसलिंग जो सिक्योरिटी मनी उसका क्या होगा, या तो सीट नहीं मिली तो क्या होगा, या फिर हमने 6 स्टेट की काउंसलिंग किया, एक जगह सीट मिली, हमने उसको विड्रॉल कर दिया, नहीं लिया, फ्री एग्जिट कर लिए, या फिर सेकेंड टाइम किया, वहां पे हमने उस कॉलेज को नहीं ऑप्ट किया या वहां पे रिपोर्ट नहीं किया, किसी दूसरे स्टेट में जाकर रिपोर्ट किया, तो बाकी की स्टेट की सिक्योरिटी मनी का क्या होगा? तो दोस्तों, 2 टाइप के आपको चार्जेस ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपको पे करना पड़ता है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरा सिक्योरिटी फीस। रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस में डिफरेंसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन फीस दोस्तों वो फीस जो उस स्टेट का फॉर्म भरने का शुल्क है और उस स्टेट की गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जो डीएमई है उसको पे करना पड़ता है। तो किसी भी एक लाइन में किसी भी स्टेट का अगर आंसर करे रजिस्ट्रेशन फीस क्या रिफंडेबल होता है, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस रिफंडेबल नहीं होता है। दूसरा फीस सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी फीस का मतलब है धरोहर राशि। आप उस स्टेट की काउंसलिंग में या ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंडीशंस है कि अगर आप इतना अमाउंट पे करते हो तब तो आप अप्लाई कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फॉर्म तो भर लिया, लेकिन सीट के प्रोसेस में आप सीट मैट्रिक्स के अगेंस्ट जो अवेलेबल सीट है उसमें चॉइस फिलिंग करने के दौरान आपको एक सिक्योरिटी मनी पेमेंट करनी है, देन आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। उसको बोलते हैं धरोहर राशि है, जो एक तरीके से आपकी गारंटर के तौर पे है उस स्टेट की काउंसलिंग कराने में या ऑल इंडिया की काउंसलिंग, एमसीसी की काउंसलिंग में वो फीस आपको पे करनी है। अब रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे स्टूडेंट कर लेते हैं क्योंकि उसके चार्जेज 500, कहीं 1000, कहीं 200, कहीं 2500, कहीं 3000 तक होता है। ये मिनिमम चार्जेज है। सिक्योरिटी मनी बड़ा होता है, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट और जो सिक्योरिटी मनी पे करते हैं कैंडिडेट, वो दोनों में अंतर होता है। जिनको एग्जैक्टली उस स्टेट में लेना है, माइंड मेकअप है, वहां से रिलेटेड उनको अवेयरनेस है, बजट के लिए तैयार है, तब वो सिक्योरिटी मनी पे करते हैं, जिसका अमाउंट 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक होता है। एमसीसी के ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 5000 से लेकर 10,000 तक होता है। कैटेगरी वाइज अलग अलग चार्जेज है। उत्तर प्रदेश के लिए 30,000 का कोई चार्जेज है गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए 2 लाख का है। एमसीसी में अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी या एनआर मैनेजमेंट या एनआरआई के लिए जाते हैं तो 2 लाख रुपए के चार्ज पे करने हैं। ये स्टेट वाइज वेरी करेगा सिक्योरिटी मनी। तो अभी हमने क्लियर किया कि सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन चार्ज में अंतर क्या है।
रजिस्ट्रेशन अमाउंट रिफंड नहीं होता है। सिक्योरिटी मनी को धरोहर राशि के तौर पे बोला जाता है, बट उसमें कुछ कंडीशंस है जो रिफंड होने की। तो इस वीडियो में डिटेल हम बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि अब नीट यूजी की काउंसलिंग ऑलमोस्ट एंड पे है, अब सिक्योरिटी जो हमें सीट ऑप्ट हो गई तो हमारा अमाउंट कब वापस आएगी सिक्योरिटी मनी, या नहीं मिला हमें किसी राउंड में तो कब आएगा हमारा अमाउंट। तो उसको लेकर डिटेल में हम एक ब्रीफिंग वीडियो बनाए हैं, ओवरव्यू वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक पे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक अगर आपने देख लिया तो आपके मन के जो क्वेश्चन है सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल स्थिति को लेके, या आपका पैसा एग्जम्प्ट हो गया, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। उस हिसाब से आप माइंड मेकअप कर लोगे, आप उस हिसाब से तैयार हो जाओगे कि आपका पैसा वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितने दिनों बाद ये पैसा आएगा, आएगा तो किस प्रोसेस से आएगा, क्या स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा या फॉर्म भरते समय जो हमने अकाउंट पुट किया था उस अकाउंट में आएगा। ये सारी डिटेल एनालिसिस आपको हम इसमें ब्रीफ करने वाले दोस्तों, तो इसमें अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों, बच्चों आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास इस वर्ष की काउंसलिंग एंड हो गई है लेकिन लगातार आपके पास नए टॉपिक्स पे वीडियो आपके पास आते रहे, जो कि जिसके इंफॉर्मेशन से आपकी काउंसलिंग की राह जो मेडिकल एजुकेशन की है वो आसान होते रहे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एमसीसी एंड स्टेट सिक्योरिटी डिपॉजिट फुल डिटेल, व्हेन एंड हाउ विल गेट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट बैक, कब और कैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वापस आएगा, एमबीबीएस वाला ट्रस्टेड मेडिकल एडमिशन पार्टनर, इसमें पॉइंट है अवॉइड रिफंड लॉस, नो द रूल्स, और क्या क्या प्रोसेस है उसको हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमने पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों आप लोग के बीच में, रिफंड कैसे मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, रिफंड कैसे मिलेगा। एमबीबीएस काउंसलिंग रिफंड प्रोसेस, रिफंड कब कैसे और किसे मिलेगा। सेकंड पॉइंट है रिफंड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा। ये तीन क्वेश्चंस हैं कि कब मिलेगा, किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। कंडीशन बनता है ज्वाइन नहीं किया डिपॉजिट फॉरफिट हो गया, किस कंडीशन में अगर हमने अलॉटमेंट के बाद रिपोर्ट नहीं किया तो हमारा अमाउंट सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाता है। राउंड 2 राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी रिफंड रूल एक्सप्लेन, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स के लिए इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एमसीसी के बारे में और स्टेट के बारे में। सबसे पहले रिफंड, रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। दोस्तों काउंसलिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो अब आफ्टर 20 दिसंबर का डेडलाइन था, हालांकि हो सकता है कि स्टेट वैकेंसी राउंड 2 भी हो। जिस दिन एंड हो जाए काउंसलिंग उसके बाद आपको रेगुलरली विजिट करना है वेबसाइट को, बीच बीच में 2-2 3-3 दिन के अंतराल पे। अगर आपने ऑल इंडिया की काउंसलिंग की है तो आप एमसीसी की वेबसाइट को देखेंगे, अगर आपने सिर्फ स्टेट की काउंसलिंग किया है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की वेबसाइट को आपको गो थ्रू करते रहना है, यानी कि अलर्ट रहना है। सेकेंड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट एमसीसी एंड स्टेट। जो रिफंड की जो पॉलिसी होती है दोस्तों, आफ्टर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस उसके एक टाइम ड्यूरेशन देता है। ऑल इंडिया अराउंड काउंसलिंग खत्म होने के 30 डेज के अंदर बीच में एक अपना एलिजिबल जो रिफंड के लिए स्टूडेंट है उनकी लिस्ट जारी करता है, इसलिए आप वेबसाइट को वॉच करते रहें, देखते रहें बीच बीच में। इसी तरीके से स्टेट में भी 45 टू 2 महीना यानी कि 60 दिनों के अंदर आपको रिफंड की पॉलिसी होती है और अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है अमाउंट। तो उस स्टेट का भी पर्टिकुलर जहां का आपने काउंसलिंग कराया है वहां भी एलिजिबल रिफंड कैंडिडेट का लिस्ट जारी होता है। रिफंड एक एमसीसी, दूसरा स्टेट दोस्तों, मिनिमम 30 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स, यानी कि अगर इस वर्ष मान लो कि नवंबर लास्ट में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होती है तो जैन फर्स्ट वीक तक आपका रिफंड होने का फुल प्रोसेस जो है डेट, वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिफंड आ जाना चाहिए। स्टेट में 45 टू 60 डेज ऑल राउंड्स, यानी कि जो आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल है अगर कंप्लीट होते होते बात करें
तो 2 महीना का पकड़ के चले तो आपको लगभग जो आपका रिफंड आएगा 15 जनवरी के बाद आएगा, यानी कि 15 जनवरी से लेके फेब के बीच में आने के चांसेस है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हु विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड, कौन कौन एलिजिबल हैं रिफंड के लिए। तो वो स्टूडेंट जिनको किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली है तो उनका डेफिनेटली अमाउंट रिफंड होगा। किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली तो रिफंड होना है। वो स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग रिफंड के लिए कोई रूल्स वायलेट नहीं किया है, यानी कि जो रूल्स था उस स्टेट का या पर्टिकुलर स्टेट का या एमसीसी का, ऑल इंडिया का, वो तोड़ा नहीं है रिफंड पॉलिसी को, तो डेफिनेटली अमाउंट विल बी रिफंड। जिनको सीट अलॉट हुई और उन्होंने सक्सेसफुली एडमिशन ले लिया, चाहे वो ऑल इंडिया में हो चाहे स्टेट में हो, सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन ले लिया, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो आप 100% एलिजिबल हो कि आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा। अगर कुछ स्टेट में अगर आपने मॉपअप राउंड में या सेकेंड राउंड में लिया है एडमिशन, तो वहां पे जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था वो शायद आपके ट्यूशन फीस से डिडक्ट हो गया होगा, जो टोटल ट्यूशन फीस में, उस कंडीशन में नहीं आएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में एनआरआई कोटे में फीस को माइनस कर दिया जाता था ट्यूशन फीस में, इस तरीके का, क्योंकि एनआरआई में भी 10 लाख की सिक्योरिटी रहती है, तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। अगर आपके फीस में वो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं हुई है, माइनस नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अमूमन सारे स्टेट में रिफंड आता है पैसा। अगर किसी ने 2 या उससे ज्यादा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और किसी एक काउंसलिंग में रिफंड नियम को तोड़ दिया है, तो उस स्टेट का पर्टिकुलर, उस स्टेट में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अदर काउंसलिंग, सपोज एक साथ आपने 6 से 7 स्टेट में काउंसलिंग किया, एक स्टेट में आपको सीट अलॉट हुई और आपने वहां की जो रिफंड की पॉलिसी थी उसको तोड़ दिया, उस स्टेट का सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। रिमेनिंग जो आपके 5 स्टेट है वहां पे अगर आपने नियम को तोड़ा नहीं है तो अमाउंट आपका रिफंड आएगा। किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के सिक्योरिटी मनी रिफंड का कोई लेना देना नहीं होता बच्चों। अब बात करते हैं, सिर्फ एक काउंसलिंग का रूल वायलेट किया हो, बाकी का काउंसलिंग का रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने एक का तोड़ा तो एक का रिफंड नहीं मिलेगा, रिमेनिंग स्टेट का आपको पैसा डेफिनेटली मिल जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन बनता है, अभी हमने बात किया कि हु इज एलिजिबल फॉर रिफंड, अब हु विल बी नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, किसको नहीं मिलेगा। अगर राउंड 2 या उसके बाद सीट अलॉट हुई और स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर स्टूडेंट ने ड्यू डेट के बाद रिजाइन किया जिससे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड हो गया तो नहीं मिलेगा। अगर आपने राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया और उस वजह से आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड हो गया तो ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में दोबारा पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नया या फ्रेश अमाउंट आपने सबमिट किया और आपने वहां पे एडमिशन ले लिया तो आपको रिफंड मिलता, बट फिर से आपने एडमिशन सबमिट किया गया, फिर डिपॉजिट हो चुका है, इसलिए उसका रिफंड पॉसिबल नहीं है, फॉरफिटेड हो गया। आपने स्टे वैकेंसी राउंड या थर्ड राउंड में फिर से एमसीसी में आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके अलॉटमेंट लिया और रिपोर्ट नहीं किया, उस कंडीशन में दोबारा से आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो नहीं मिलेगा। राउंड 1 में आपको सीट मिली, फ्री एग्जिट किया, राउंड 2 में मिली, आपने उस पर रिपोर्ट नहीं किया, राउंड 3 में यानी कि मॉपअप राउंड में नई सिक्योरिटी मनी जमा करके फिर से सीट अलॉटमेंट लिया और आपने फिर ज्वाइन नहीं किया तो आपका 2 टाइम आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो गया। अब एमसीसी की जो रिफंड की पॉलिसी है दोस्तों उसको समझते हैं। एमसीसी स्टूडेंट का डेटा फेच करता है जो उसके रजिस्ट्रेशन के दौरान यानी कि फॉर्म सबमिट करते समय नीट का वो डेटा को सेलेक्ट करता है। एमसीसी डायरेक्टली अमाउंट को स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। रजिस्ट्रेशन टाइम जो बैंक डिटेल दिए थे, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन जो बैंक डिटेल दिए थे उसी पे रिफंड करेगा, उससे वही यूज किए जाते हैं। रिफंड लिस्ट वेबसाइट पे पब्लिश होती है, इसको चेक करते रहना चाहिए। 30 डेज कंप्लीट काउंसलिंग खत्म होने के 30 डेज बाद ये प्रोसेस होती है, तो इसलिए ध्यान रखें कि एमसीसी सबसे पहले अपना रिफंड पॉलिसी करता है। स्टेट के बारे में आप समझ लेते हैं दोस्तों। स्टेट काउंसलिंग
रिफंड प्रोसेस क्या है। तो ज्यादातर स्टेट डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में रिफंड ट्रांसफर कर देते हैं, या तो वही अकाउंट जिससे रजिस्ट्रेशन फी पे की थी या फिर जिसका डिटेल वहां पे सबमिट था। कुछ स्टेट, इस वर्ष तो मैक्सिमम स्टेट एमसीसी के तरह ही स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा रिफंड कर रहे हैं, और उस समय सबमिट कराए थे स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट, या कैंसिल चेक सबमिट हुआ था, या बैंक पासबुक का प्रिंट चेक हुआ था डिटेल, उसमें रिफंड कर रहे थे। इसके पहले मैक्सिमम स्टेट में क्या था कि जो स्टूडेंट के जिस मोड से पेमेंट गया उसी मोड में रिफंड आता था। बट इस वर्ष एमसीसी के रूल्स को स्टेट ने भी फॉलो किया है। कुछ स्टेट रिफंड पॉलिसी के लिए एक गूगल फॉर्म भरवाते हैं ऑनलाइन, उसको आपको सबमिट करना होता है, फिर आपकी रिफंड की लिस्ट बनती है, देन वो अपने साइट पे अपडेट करते हैं रिफंड वाले स्टूडेंट का डेटा। अब दोस्तों फाइनल ट्रेंड कंक्लूजन के बारे में, अभी हमने एमसीसी के रूल्स को समझा और स्टेट के बारे में समझा। फाइनल ट्रेंड कंक्लूजन क्या है? बड़ा कंक्लूजन ट्रेंड है, नीट का सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑटोमेटिकली वापिस होता है, रिफंड होता है, पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो कि हमने आपको इस वीडियो के में बीच में बताया है। ओरिजिनल बैंक अकाउंट एक्टिव है तो उसमें वापस आता है। अगर आप हर्डल से बचना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करें। किसी भी तरीके की कोई आपको रिफंड को लेके अगर आपको कंफ्यूजन है, हो सकता है कि आपने ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन कोई अलग से बैंक अकाउंट सबमिट कर दिया है, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको मदद की नीड लगती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि काउंसलिंग के प्रोसेस में पेरेंट्स और स्टूडेंट लगे रहते हैं, लेकिन इस रूल्स की वजह से कई सारे स्टेट का वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कई जगह पे सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और 2 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट है, तो उसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे बच्चे को सीट नहीं मिला, या मिल गया तो बाकी है जो हमारे जो सिक्योरिटी मनी फंसा हुआ है कब तक आएगा। उसको लेकर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश किया, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश किया। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और अब फिर से लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को हमारे फॉलो नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट में कुछ अप्रिसिएशन वर्ड मेंशन करिएगा, और किसी चीज का कंफ्यूजन है, कोई नए कंफ्यूजन रूल्स पे है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, या हमारे वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हम रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, धन्यवाद।